नमस्कार, मेरा नाम महेश आहे. माझे नाव महेश आहे. मी तुम्हाला मराठी शिकवतो. मतलब आई टीच यू मराठी इन सिंपल वे. तो शुरू करते हैं आज के इस हमारे लेक्चर को. तो देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ ऐसे पीले रंग से कुछ लिखा, हाईलाइट किया है. हाईलाइटेड शब्द आपको पता होने चाहिए कि इसका अर्थ क्या है. ठीक है. तो पीछे हाट मतलब क्या. उसके बाद मागे, पुढे. ठीक आहे. वळला, बल्हाढ्य, अद्याप, ये पुरवतात, वळताना, ये शब्द आप एक बार अच्छे से देखिए कि क्या कहना चाहते हैं. आपको सेंटेंस तो बनानी चाहिए, लेकिन उसके पहले उसके पहले आपको उसका अर्थ समझना जरूरी होता है. तो उसी को हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं. देखिए, पीछे हाट घसरन. ठीक है. पीछे हाट घसरन मतलब जिसे हम बोल सकते हैं कि देखिए, अ, उसे हम कह सकते हैं कि डिक्रीज हो जाना. हाँ, डिक्रीज होना. डिक्रीज. ठीक है. डिक्रीज जैसे कि अभी देखिए शेयर मार्केट्स में क्या हो रहा है कि अ, जो प्राइस है शेयर की वो कम होते जा रही है ना. तो भारतीय शेयर बाजाराची पिछाहाट मतलब डिक्रीज होना, या इसके लिए दूसरा शब्द होगा घसरण. क्या. घसरण. घसरण मतलब स्लाइड होना, कम हो जाना ऐसे. ठीक है. नेक्स्ट वन इज मागे. मागे शब्द इज देर आणि पुढे शब्द इज देर. मागे मतलब पीछे. पीछे आणि पुढे मतलब आगे. ठीक है. ये शब्दों को हम समझते हैं. उसके बाद ये शब्द देखिए, अड़चन. अडचण. अडचणी. अगर आपकी प्रॉब्लम्स, और इसका मराठी अर्थ क्या होता है, डिफिकल्टीज या डिफिकल्टीज ऐसे. तो अड़चन, आपका प्रॉब्लम एक है तो अड़चन, एक से ज्यादा है तो अड़चनी. समस्या. समस्या ज्याला जिसे हम कहते हैं उसको. और ये शब्दों का इसका जेंडर फीमेल होता है. अड़चन, ती अड़चन, त्या अड़चनी. ठीक है ऐसे. तो ये कहाँ आ गया शब्द अड़चन. देखिए, एक मिनिट हाँ. ये देखिए, याद आ रहा है आपको ये, भारताची अडचण काय. अडचण. नेमकी. नेमकीचा अर्थ काय आपण तो पाहूया. नेमकी म्हणजे काय, व्हाट यू मीन बाय नेमकी. देखिए, नेमकी का मतलब होता है एग्जैक्ट. क्या. एग्जैक्ट. सॉरी, एक मिनट. इसका अर्थ होता है एग्जैक्ट. एग्जैक्ट मतलब नेमका. काय. नेमका. नेमकी. ठीक है. नेमकी. ओके. नेमकी. नेमकी अडचण. अडचण काय आहे. अडचण इज अ फेमिनाईन शब्द. ओके. अडचण इज अ फेमिनाईन शब्द. दॅट्स वाय इट इज अ नेमकी. आता नेमका दिवस. दिवस काय आहे, मेल आहे. दॅट्स वाय. अँड सिंग्युलर इज दॅट. हे काय आहे, सिंग्युलर. एकच आहे तो, वन अँड ओनली. सिंग्युलर. ठीक है. नेमके घर. घर काय है, न्यूटर है, म्हणून काकी के. ये खेल समझ में आना चाहिए आपको. इसका प्लूरल भी होता है. ठीक है. इसका प्लूरल भी होता है, तो मैं ये आपको नहीं बताऊंगा. ये आपको आना चाहिए, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका अर्थ बता सकते हो, प्लूरल क्या होगा एग्जैक्ट का. ठीक है. यहाँ पे बलाढ्य इस शब्द का अर्थ क्या है. बलाढ्य. यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको ये शब्द, ये बलाढ्य. बलाढ्य म्हणजे, बलाढ्य का अर्थ क्या हो सकता है बताइए. बलाढ्य मतलब जिसे हम बोल सकते हैं कि माइटी. माइटी. प्रचंड ऐसे शब्द, इसको मराठी में क्या बोलते हैं, बलाढ्य. बलाढ्य. ठीक है. नेक्स्ट. देन अद्याप. ये देखिए, ये शब्द अद्याप मतलब भारत अभी सेमीकंडक्टर उत्पादन मध्ये काय आहे, मागे आहे. अद्याप. अद्याप मतलब अद्याप का अर्थ बता सकते हैं आप. अद्याप मतलब अजून. इसको अजून. अजून रात्र आहे. अद्याप दिवस आहे. हाँ, अद्याप गरीबी आहे. अद्याप मतलब अभी तक. अभी तक. या जिसे हम बोलते कि टिल नाउ. हाँ. टिल नाउ ये शब्द. टिल नाउ. ठीक है. ये शब्द. आता ये टर्न है. टर्न. टर्न मतलब आप घूमते हो, तो मराठी में उसका अर्थ क्या है, वळ. वळणे. वळतो. वळतो. वळ. वळ. अभी आप प्रोवाइड कर रहे हो. प्रोवाइड करना मतलब पूरव. पूरव. तो ये शब्द कहाँ आ गए, मुझे क्यों बता रहे हो आप, ये क्यों आ गए शब्द. इसका भी अर्थ आपको पता होना चाहिए कि वळणे, पुरवणे म्हणजे काय. देखिए, हे पहा, भारतीय आयटी कंपन्या एआय सेवा पुरवतात. पुरवतात मतलब प्रोवाइड. प्रोवाइड करना. इंडियन आयटी कंपनीज प्रोवाइड सर्व्हिसेस, है ना. सर्व्हिसेस ऐसे. पुरवतात. पुरवतात. आता बघा, त्यानंतर कुठे गेला हा शब्द.
वळतात, वळणे किंवा ये शब्द कहाँ गए, हाँ, दिस वन, क्षेत्रातील जागतिक गुंतवणुकीचा मोठा हिस्सा या कंपन्याकडे वळला आहे. वळला है मतलब उसकी तरफ क्या हो गया है, टर्न हो चुका है, टर्न होना, घूमना, मुड़ना, ऐसे। तो वळला आहे, घूमा है, मुड़ा है, ऐसे हम इसको बोल सकते हैं। हिस्सा, हिस्सा म्हणजे काय, व्हाट डू मीन बाय हिस्सा? हिस्सा मतलब आपका आपका क्या बोल सकते हो, आपका जो भी आपका जो परसेंटेज है ना, उसको हम बोल सकते हैं हिस्सा। जैसे की मेरा यहाँ पे 20% हिस्सा आहे, म्हणजे माझा इथं 20% वाटा। आता हिस्साला दुसरा एक शब्द आहे, तो म्हणजे वाटा। क्या, वाटा, वाटा, वाटा म्हणजे हिस्सा, लक्षात ठेवा। वाटा म्हणजे युअर कॉन्ट्रीब्युशन्स, है ना, युअर कॉन्ट्रीब्युशन्स, त्याला आपण काय म्हणतो, हिस्सा किंवा वाटा, ठीक आहे, असे। वळला म्हणजे टर्न हो जाना, बलाढ्य म्हणजे माइटी, प्रचंड, ऐसे, ठीक है। अद्याप मतलब अजून, अभी तक। पुरवणे मतलब प्रोव्हाइड करना। आता बघा इथं वळताना हा शब्द आहे, वळताना मतलब व्हाट डू मीन बाय वळताना? वळताना, टर्न म्हणजे वळ, प्रोव्हाइड म्हणजे पुरव, गेट म्हणजे मिळणे, आणि मीट म्हणजे भेटणे। देखिए, पैसा, पैसा मिळतो, पैसा मिळतो, माणसे भेटतात, माणूस भेटतो, भेटतो, भेटतो म्हणजे काय, मिल जाता है, क्योंकि ह्यूमन क्या होता है, लिविंग और ऑब्जेक्ट है, इसलिए भेटतो। पैसा नॉन लिविंग है, इसलिए मिळतो, ठीक है। पैसा मिळतो, माणूस भेटतो, पैसे मिळतात, माणसे भेटतात, ऐसे, ठीक है। तो ये शब्द ऐसे हमें यहाँ पे सीखने चाहिए, ठीक है। तो हिस्सा का अर्थ क्या है, वाटा है, ठीक है। तो ये शब्द, त्यानंतर बघा, आता या शब्द यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, या, यहाँ पे एक या शब्द है, या का अर्थ क्या है, या मतलब इसे हम कह सकते कि दिस एंड दिस, दिस। तो दिस अगर वो लड़की के बारे में आप बोल रहे हो, फीमेल शब्द है वो, तो हम उसको क्या बोलेंगे, ही, या कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं ही, ठीक है, ही। अगर मुझे इसका प्लूरल बनाना है तो मैं क्या लिखूंगा, या, हाँ, और उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, या, समझ में आ गया, या। लेकिन कम, कम, कम को मराठी में ये बोलते हैं, ये। लेकिन इसका मैं अगर प्लूरल करूं तो प्लीज कम, प्लीज कम करूं तो उसका अर्थ क्या होगा, या होगा, या, ठीक है। तो ये शब्दों का ऐसा अर्थ हमें यहाँ पे समझना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आता बघा क्या है, आता अभी ये शब्द जो है, पाचव्या, सहाव्या, इस शब्दों का अर्थ आप बता सकते हो क्या है, क्या, क्यों मैंने लिखा है, ऐसा क्या है उसका अर्थ, पाचव्या, सहाव्या, मतलब जागतिक क्रमवारीत तैवान कितव्या स्थानावर आहे, पाचव्या स्थानावर आहे, फिफ्थ प्लेस। तर दक्षिण कोरिया सिक्स, छठेवे, ऐसे सिक्स, 6 नंबर पे ऐसे वो कह रहे हैं, ठीक है। ये, तो ये शब्दों से हम ऐसे खेलना चाहिए, शब्दों का अर्थ समझना चाहिए। बाकी हमें यहाँ पे हम कोशिश करते रहते हैं कि भाई, हाँ, पहले आप वोकेबलरी पे ध्यान दे दो। और देखिए, मेरे ऑनलाइन मराठी क्लासेस चलते रहते हैं, तो प्लीज़ आप उसको, फाउंडेशन बैच अगर आपको ज्वाइन करनी है तो प्लीज़ आप ज्वाइन कीजिए। मैं लाइव पढ़ाता हूँ, और मेरी टीचिंग आपको अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप मेरा चैनल अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और लाइक भी कीजिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, बाय, शुभ रात्रि।